हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। तो चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं आपका पावर प्ले चैप्टर 2। ठीक है, तो हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको स्टार्ट करेंगे हम हमारी एक एक्टिविटी से। ठीक है, तो उस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, ये है पावर प्ले को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं। तो चलिए हम सब मिलकर एक एक्टिविटी करते हैं जहां पर हमको ये एक पेपर दिया गया है। हमें इस पेपर को फोल्ड करना है। किस तरीके से फोल्ड करना है, इक्वली। तो हम इसको फर्स्ट फोल्ड करेंगे इस तरीके से। आप सब भी फोल्ड करिए और देखिए कि आप कितने नंबर ऑफ टाइम्स इसको फोल्ड कर पाते हैं। हमने फर्स्ट फोल्ड किया इसको, इसके बाद हमने इस पेपर को सेकंड फोल्ड किया, करेक्ट। इसके बाद हमने इस पेपर को अगेन फोल्ड किया तो हमने थर्ड फोल्ड कर लिया। हमने इसको फिर से फोल्ड किया तो फोर्थ फोल्ड किया, उसके बाद फिफ्थ फोल्ड एंड आफ्टर दैट सिक्स्थ फोल्ड। अब ये पेपर इससे ज्यादा फोल्ड नहीं हो पा रहा। अब आप बोलेंगे कि हाँ ये हो सकता है अगर हम बहुत बड़ा पेपर लें, तो आप ट्राई करके देखिए। बहुत बड़ा पेपर और बहुत पतला पेपर लीजिए और उसको इसी तरीके से फोल्ड करिए। फिर आप देखिए कि आप उसको कितने नंबर ऑफ टाइम्स फोल्ड कर सकते हैं। हम ऐसा कहा जाता है कि हम इसको 7 to 8 टाइम्स फोल्ड कर पाएंगे, इसके बाद हम इसको फोल्ड नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों होता है, आज हम वो देख लेते हैं। अब आपको पता है जब हमने ये पेपर लिया था तब इस पेपर की थिकनेस कितनी थी। आप देखिए इतनी छोटी सी पतली सी थिकनेस, लेकिन जैसे जैसे आप इसको फोल्ड कर रहे हैं, आपने जैसे इसका फर्स्ट फोल्ड किया तो इसकी थिकनेस कितनी हो गई, जो थी थिकनेस उसकी डबल हो गई, करेक्ट। अब आपने इसको अगेन फोल्ड किया, अब इसकी थिकनेस कितनी हो गई, जो पहले थी 2 into 2 टाइम्स। इसके बाद नेक्स्ट फोल्ड किया तो उसकी थिकनेस फिर से बढ़ गई, कितनी हो गई, डबल। तो इस तरीके से इसकी थिकनेस बढ़ती जा रही है। और आप देखेंगे कि जब हमने 6 फोल्ड किए हैं तो इसकी थिकनेस कितनी हो गई है, इतनी सारी, करेक्ट। तो हम देखते हैं कि अगर इस पेपर को हम 40 टाइम्स फोल्ड कर पाते हैं तो उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी। तो चलिए ये एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। ठीक है, इसके लिए हम एज्यूम करते हैं कि मान लो हमारा पेपर जो है उसकी थिकनेस कितनी है, T, करेक्ट। अगर उसकी थिकनेस T है, जब उसको फर्स्ट फोल्ड किया तो उसकी थिकनेस कितनी हो गई, 2, करेक्ट। 2 टाइम्स हो गई, क्योंकि जो भी थिकनेस थी हमने जब उस पेपर को फोल्ड किया तो उसकी थिकनेस ट्वाइस हो गई। जब हमने उसको सेकंड टाइम फोल्ड किया तो उसकी थिकनेस कितनी हो गई, इंटू 2। आप देख पाए थे इस पेपर को, 2 अगेन उसकी थिकनेस डबल हुई, अगेन उसकी थिकनेस डबल हुई, करेक्ट। तो यही चीज हम यहां देखेंगे। तो देखिए, जब हमने एक पेपर लिया और अज्यूम करा उसकी जो थिकनेस है, टी की जगह हमने अज्यूम करी उसकी थिकनेस कितनी है, 0.001 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि इसकी थिकनेस आप देखेंगे तो mm से भी कम है। अब इसको हम फोल्ड करना शुरू करते हैं। जब हमने इसको फर्स्ट टाइम फोल्ड किया तो इसकी थिकनेस कितनी हो गई, इंटू 2, करेक्ट। तो वो हो गई हमारी 0.002 सेंटीमीटर। बात समझ में आई बच्चों? नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। हमने जो भी पेपर फोल्ड लिया है उसकी थिकनेस है 0.001 सेंटीमीटर। अभी हमने इसको जब फोल्ड किया तो हमने ये फर्स्ट फोल्ड किया, तो फर्स्ट फोल्ड किया तो इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, दिस फोल्ड थिकनेस इंटू 2। तो फर्स्ट फोल्ड पर हमारी थिकनेस कितनी हो गई, इंटू 2। तो इसकी इंटू 2 कितनी हो गई, 0.002 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब हमने इसको सेकंड फोल्ड किया तो ये 0.002 है, और इसको जब एक और फोल्ड किया तो अगेन इसकी थिकनेस ट्वाइस हो गई, तो कितनी हो गई, 0.004 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब हमने इसको थर्ड टाइम जब फोल्ड किया तो इसकी थिकनेस अगेन कितनी हो गई, इंटू 2, क्योंकि डबल हो गई, क्योंकि हमारा पेपर ट्वाइस फोल्ड हो गया। तो ये हो गई 0.008 सेंटीमीटर।
इसी तरीके से जब हम इसकी थिकनेस कैलकुलेट करते जा रहे हैं तो आप देखिए इसकी थिकनेस धीमे 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 बढ़ रही है। और जब हमने इसको 7 फोल्ड करे, मैक्सिमम जितने हम कर पा रहे थे, तो ये कितने थिकनेस हो गई 0.128 सेंटीमीटर। तो इसकी थिकनेस कितनी हो गई ये वाली 0.128 सेंटीमीटर। देखिए कहाँ हमारी थिकनेस कितनी थी 0.001 सेंटीमीटर, बट अब हमारी थिकनेस कितनी हो गई है 0.128 सेंटीमीटर। हम इसके फोल्ड अगर आगे करते जाए तो इंटू टू हर बार हो रहा है, इसकी थिकनेस डबल हो रही है। तो देखिएगा कि जब हमने इसके 10 फोल्ड करे, तो हमारी थिकनेस कितनी हो गई 1.024 सेंटीमीटर। सॉरी बेटा, करेक्ट। 10 हमारे फोल्ड के बाद इसकी थिकनेस 1.024 सेंटीमीटर, मतलब पहले हम 0.001 सेंटीमीटर पे थे, लेकिन 10 फोल्ड्स के बाद हम करीब करीब अप्रोक्सीमेटली वी आर हियर फॉर 1 सेंटीमीटर। तो है ना इंटरेस्टिंग बात कि ये किस तरीके से हमारी थिकनेस बढ़ती जा रही है। अब देखिए हमने जब इसको 11 फोल्ड किया तो 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, जब 12 फोल्ड किया तो 2 सेंटीमीटर से अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर हो गई। और जब ये इसके फोल्ड्स हम बढ़ाते जा रहे हैं तो देखिए 15th फोल्ड आते आते इसकी थिकनेस कितनी हो चुकी है 32 सेंटीमीटर, करेक्ट। और जब हमने इसके फोल्ड्स और बढ़ाए तो हमारी 17th फोल्ड पर इसकी थिकनेस कितनी हो गई 131 सेंटीमीटर, करेक्ट। बात समझ में आ रही है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आप साथ चल पा रहे हैं? यस। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारी 17 फोल्ड के बाद अप्रोक्सीमेटली कितनी थिकनेस हो चुकी है 131 सेंटीमीटर। आप अज्यूम करके देखिए 131 सेंटीमीटर कितना होता है हमारी, ये होती है 30 सेंटीमीटर स्केल, ये मोर देन 1 मीटर, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो आपकी जो थिकनेस है वो 1 मीटर से ज्यादा हो चुकी है। कहा तो आपकी 0.001 सेंटीमीटर थी और 17 फोल्ड करते करते हम पहुंच चुके हैं मोर देन 1 मीटर। तो देखिए किस तरीके से आगे बढ़ रहा है 4 फीट। आप सोचिए आपकी हाइट कितनी है 5 फीट और ये कितनी थिकनेस हो गई है 4 फीट। ये आपके यहाँ तक आ रही है थिकनेस। अब सोचिए अगर हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा। तो हम ये टेबल फिल करते हैं। देखिए 18 फोल्ड, 19 फोल्ड, 20 फोल्ड के बाद कितनी है 10 मीटर। अब आप देखिए 20 फोल्ड अगर हमने कर दिए तो कितने हो गए 10 मीटर। मतलब 17 फोल्ड तक हम कितने थे 1.3 मीटर, लेकिन अब हम हो चुके हैं 10 मीटर। मतलब आपकी हाइट से भी ज्यादा हाइट का हमारी थिकनेस हो चुकी है। अब देखिए अगर आप इसकी थिकनेस को और बढ़ाएंगे तो ये देखिए 21 फोल्ड पे कितनी हो जाएगी इंटू 2, तो ये हो जाएगी 20.8, करेक्ट। 22 पे कितना हो जाएगा 41, करेक्ट, 41.6 मीटर्स। हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 2 3, 83.2 मीटर्स, करेक्ट। इस तरीके से हमारी थिकनेस बढ़ती जाएगी। और आप इन तीनों को ट्राई करिए कि आपकी थिकनेस कितनी बढ़ रही है। आफ्टर 26 फोल्ड आपको पता चलेगा ये इसकी थिकनेस कितनी हो गई। अब ये मीटर से हटके किलोमीटर्स पे आ चुकी है इसकी थिकनेस। देखिए 0.001 सेंटीमीटर से शुरू हुई थी थिकनेस, उसके बाद हम पहुंचे 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर तक पहुंच गए, उसके बाद 10 मीटर्स तक पहुंचे और 27 फोल्ड पर हमारी कितनी हो गई 1.3 किलोमीटर्स। ट्राई टू अज्यूम कितना होता है 1.3 किलोमीटर्स। आप चल के जाइए तो आपको पता चलेगा कितनी होती है। आपको पता है दुबई का जो आपका बुर्ज खलीफा है उसकी हाइट कितनी है, वो टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड है 830 मीटर्स।
और आपकी जो थिकनेस है वो इससे भी कहीं ज्यादा हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 1.3 किलोमीटर्स। यही रीजन है कि आपको कितना भी बड़ा पेपर दे दिया जाए, यू आर नॉट एबल टू मेक द फोल्ड मोर देन 7 to 8 टाइम्स, बिकॉज उसकी थिकनेस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है। आप देखिए कहाँ हम 0.001 सेंटीमीटर की बात कर रहे थे, उसके बाद हम 1 सेंटीमीटर्स पे आए, आफ्टर दैट हम लोग 1 मीटर्स पे आए, 10 मीटर्स पर आए, आफ्टर दैट हम 1 किलोमीटर्स पर आ चुके हैं। इसकी हाइट थिकनेस जो है वो 1.3 किलोमीटर्स हो चुकी है। आप अगर इनको फोल्ड करते जाएंगे अगेन, अब यहाँ पर 28 फोल्ड के बाद कितनी हो जाएगी? 2.6 किलोमीटर्स। 29 फोल्ड के बाद कितनी हो जाएगी? 2.6 इंटू 2, तो ये हो जाएगी 5.2 किलोमीटर्स। और 30 फोल्ड के बाद हो जाएगी 10.4 किलोमीटर्स। ठीक है, तो हमारा जो पेपर है रफली अगर हम बात करेंगे तो 30 फोल्ड्स के बाद इसकी थिकनेस नियर अबाउट 10.7 किलोमीटर्स है। ओके, इस हाइट पर तो टिपिकली हमारे जो प्लेन्स हैं वो उड़ते हैं, आपको पता है। और जो हमारा वो है मैरिना ट्रेंच, जो ओशन है उसमें जो रूट है उसकी डेप्थ कितनी है? 11 किलोमीटर्स। और हम करीब करीब उतने पहुंच चुके हैं, मतलब जिस हाइट पे हमारे प्लेन्स उड़ते हैं उतनी थिकनेस हो चुकी है हमारे पेपर की। अगर हम इसको कंटिन्यू करके देखें तो आपके लिए ये एक्टिविटी है, आप इसको कंटिन्यू करें। ओके, तो जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि 31 फोल्ड के बाद इसकी थिकनेस कितनी होती है, 32 फोल्ड्स के बाद कितनी होती है। तो इस एक्टिविटी को आप कंटिन्यू करें। जब आप इसकी कंटिन्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आफ्टर 46 थिकनेस, जस्ट आफ्टर 46 थिकनेस ये कितनी हो चुकी होगी? 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 7 लाख किलोमीटर्स। मतलब आफ्टर 46 फोल्ड आपको पता चलेगा ये 7 लाख किलोमीटर्स है। समझ सकते हैं? 7 लाख किलोमीटर्स तक इसकी थिकनेस पहुंच चुकी है। दिस इज द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। इसमें हमारी क्या हो रही है? जो हमारी ग्रोथ हो रही है दैट इज मल्टीप्लिकेटिव। इसको हम क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। करेक्ट? एनी डाउट? आप लोग यहाँ तक कनेक्ट कर पा रहे हैं? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस, एक्टिविटी में साथ साथ चलिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। कहाँ हमारी इसकी थिकनेस 0.001 सेंटीमीटर थी स्टार्टिंग में, इनिशियल। उसके बाद जब हमने इसकी थिकनेस बढ़ाई 0 to 10 फोल्ड देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी थिकनेस कैसे बढ़ रही है। तो देखिए 10 फोल्ड पर इसकी थिकनेस कितनी थी? 1.024 सेंटीमीटर एंड 0 फोल्ड पर 0.001 सेंटीमीटर। तो इसकी थिकनेस का डिफरेंस कितना हुआ? 1.023 सेंटीमीटर्स। मीन्स 0 to 10 फोल्ड पर जब हमने 0 फोल्ड था हमारी इनिशियल 0.01 सेंटीमीटर जब बात कर रहे थे तब थिकनेस इतनी थी। आफ्टर दैट हम फोल्ड करते गए एंड एवरी टाइम वी गेट मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2, करेक्ट? बिकॉज आवर थिकनेस इज मल्टीप्लाइड एवरी टाइम बाय 2. So when we reached at the 10th fold, we find its thickness is 1.024 centimeter. Now we find the difference between these. So what is the difference? 1.023 centimeter. Correct? When we talk about 10 to 20 fold, the 10 to 20 fold, what is happening? At the 20th fold, we are able to see क्या इसकी थिकनेस कितनी है? 10.485 मीटर्स। सेंटीमीटर से बात मीटर्स तक पहुंच गई। और जब हमने इनका डिफरेंस लिया तो वो हमने देखा 10.474 मीटर। मीन्स 10 फोल्ड्स में जहाँ इसका डिफरेंस सिर्फ सेंटीमीटर्स में था, यहाँ हमारा डिफरेंस आ रहा है मीटर्स में। जब हम 20 to 30 फोल्ड्स की बात कर रहे हैं
तो जो हमारा डिफरेंस है उसकी ग्रोथ का, दैट इज इन किलोमीटर्स, 10.726 kilometers, correct? After that we see 30 to 40 folds. So now this is 10,984.2 kilometers, correct? So now you are able to see the difference. In first 10 folds 1.023 centimeters, but 10 to 20 folds growth is 10.47 meters. After that 20 to 30 folds the growth is increases rapidly, that is 10.726, and 30 to 40 its growth is increasing more than 10,000 kilometers. So if you draw on the graph, so what you are seeing, okay, initially is here but the growth is like this, initially is less, but after that a variation of a large variation is able to see. हम लोग को यहाँ पर कितना वेरिएशन दिख रहा है, ये है हमारा 10, 20, 30 एंड 40, करेक्ट? तो आप देखिएगा यहाँ पर डिफरेंस कम है, लेकिन 20 to 30 हमारा डिफरेंस बढ़ चुका है, एंड 30 to 40 हमारा डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ये तो हो गई हमारी थिकनेस के मैटर में बात, लेकिन नाउ वी आर गोइंग टू सी कि क्या ये सेम है कि कितने टाइम्स हमारा बढ़ा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी फाइनल, अगर हमको फाइंड करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स एनीथिंग इंक्रीजेस, तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल रिजल्ट है, डिवाइडेड बाय इनिशियल, तो इससे हमें पता चलेगा कि वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारी वो इंक्रीज हुआ, करेक्ट? तो यही काम हम यहाँ कर रहे हैं। ये है आपका 10th टाइम जो आपका बढ़ा, और ये इनिशियल। When you divide both, you are getting 1024 उसके बाद हमने 10.485 को डिवाइड किया 1.04, यहाँ अभी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे उसकी, ये देखने के लिए कि थिकनेस कितनी बढ़ी। अब हम इनको डिवाइड कर रहे हैं ये देखने के लिए ये कितने नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ा। तो हम देखेंगे कि एवरी टाइम ये 1024 टाइम्स बढ़ा है, करेक्ट? मीन्स इसकी जो ग्रोथ है, रेट ऑफ ग्रोथ वो सेम है, कितने? 1024 टाइम्स। इस ग्रोथ को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, करेक्ट? तो यहां हम देख लेते हैं कि मोटा मोटा हमारा साथ हुआ क्या। हमारे इसकी जो इनिशियल थिकनेस थी वो कितनी थी? 0.001 सेंटीमीटर, करेक्ट? आफ्टर फर्स्ट फोल्ड 2 टाइम्स बढ़ा, आफ्टर सेकेंड फोल्ड ये अगेन 2 टाइम्स बढ़ा, उसके बाद क्या हुआ? ये अगेन 2 टाइम्स बढ़ा। इस तरीके से ये बढ़ता गया, करेक्ट? ये नंबर जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ फोल्ड्स बढ़ रहे थे, हमारा ये भी इसकी थिकनेस बढ़ रही थी, और एवरी टाइम कितनी बढ़ रही थी? into 2, करेक्ट? तो अब आप देखिए कितना बढ़ा, ये तो हमारा हो गया 0.001 इंटू फर्स्ट फोल्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 मीन्स 7 फोल्ड के बाद ये कितना हो गया? 2, और कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ हमारा? 2, 7 टाइम्स। तो हम इसको लिखेंगे 2 to the power 7, करेक्ट? जब भी हम सेम नंबर को नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हम स्क्वायर निकालते हैं, तो स्क्वायर कैसे होता है हमारा? नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो हम उसको क्या लिखते हैं? जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको एज इट इज लिखते हैं, और जितने नंबर ऑफ टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसको पावर में लिखते हैं इसके ऊपर, करेक्ट? इसको बोलते हैं हम पावर या फिर एक्सपोनेंट। तो हम इस पूरे चैप्टर में इसी चीज को पढ़ेंगे कि पावर क्या है और एक्सपोनेंट्स कैसे होते हैं, करेक्ट? 4 into 4 into 4, जब हम क्यूब निकालते हैं तो वी आर मल्टीप्लाइंग सेम नंबर 3 टाइम्स, तो इसको कैसे लिखते हैं हम? 4 की पावर 3, करेक्ट? इसी तरीके से हमने 2 को मल्टीप्लाई किया कितने नंबर ऑफ टाइम? 7, तो ये हो गया 2 की पावर 7। अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 46 हमने फोल्ड किए, तो हम लिखेंगे 0.01 ये थिकनेस थी इंटू 2 to the power 46,
तो यहाँ पर 2 जो है वो नंबर है, जितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारी कोई चीज रिपीट हो रही है, और ये कितना है, नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, ये इस तरीके से भी हो सकता था, 7 इंटू 7, 7 इंटू 7। अगर ये है तो हम क्या बोलेंगे, 7 टू द पावर 4। अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, लेट देयर बी अ नंबर n multiplied by itself. If it is multiplied by itself, then how can we write it? We write that number as it is, and the number of times it is multiplied, 1 2 3 4 5, we write it in the power form. Correct? If a number is multiplied number of times n, so it is written as n to the power n, n to the power 2 square, n to the power 3, it is cube. तो दिस इज योर साइंटिफिक नोटेशन कि हम साइंटिफिकली किस तरीके से हमारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इफ वी आर हैविंग अ लार्ज नंबर्स। क्योंकि 2 इंटू 2 अगर हमारा 46 टाइम्स हो रहा है तो वी आर नॉट गोइंग टू राइट इट 46 टाइम्स, तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड number of times, so that number is known as base, and the number of times it is multiplied उसको हम बोलते हैं पावर और एक्सपोनेंट। करेक्ट? एबल टू अंडरस्टैंड? जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर हमारा हो जाता है बेस, और उसको जितने नंबर ऑफ टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाती है हमारी पावर और एक्सपोनेंट्स। तो देखिए यहाँ पर हमने यही से समझा है कि 2 इंटू 2 को 2 की पावर 2 लिखेंगे, n इंटू एन को n स्क्वायर पढ़ते हैं हम, n इंटू एन को हम क्या पढ़ते हैं, n क्यूब। करेक्ट? तो आपको समझ में आया? नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हम किस चीज को बेस बोलते हैं, किस चीज को हम पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। नाउ छोटे से आगे क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। Which expression describes the thickness of a sheet of paper after it is folded 10 times? Initial thickness is represented by the letter V. तो जैसे हमारे लास्ट उसमें हमारी थिकनेस कितनी थी, 0.01। करेक्ट? 001। इस टाइम उन्होंने बोला कि उसकी जगह, इसकी जगह हम इस थिकनेस को लिख रहे हैं V। करेक्ट? तो V इंटू, अब ये बोल रहे हैं कि पेपर इज फोल्डेड 10 टाइम्स। यहाँ पर इंटू 2 हमने 10 टाइम्स किया, तो उसको लिखा था इंटू 2 की पावर 10। तो v इंटू 2 की पावर 10, क्योंकि ये 10 टाइम्स फोल्ड हुआ। ठीक है, अगर 10 टाइम्स फोल्ड हुआ मीन्स हमारी थिकनेस क्या हुई, इंटू 2 हुई। कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, तो 2 टू द पावर 10, और v क्या है, इसकी थिकनेस। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 10 इंटू v। ओके, नाउ आपको पता है कि -4 इंटू -4 कितना होता है, +16। 4 इंटू 4 कितना होता है, 16। मीन्स अगर आप नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करेंगे तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो भी आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। करेक्ट? बट अगर आप नेगेटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -4 इंटू -4 16, 16 इंटू -4 -64। करेक्ट? तो अगर आप निगेटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो आपको निगेटिव नंबर मिलेगा। तो ये बात हमें क्या बताती है कि अगर हमारी पावर ऑड है या इवन, करेक्ट, उसके हिसाब से हमारा साइन डिपेंड करता है। लाइक a इंटू a, हम मानेंगे a इंटू a इंटू a इंटू a इज देयर एंड b इंटू b, तो हम इसको क्या लिखेंगे, a की पावर 1 2 3 4 और ये कितना हो जाएगा, b की पावर 2। करेक्ट? इसी तरीके से अगर -a है, इसकी पावर 4 है, तो ये कितना, इसको क्या लिख सकते हैं, -a इंटू -a इंटू -a इंटू -a, तो -a इंटू -a कितना हो जाता है, +a
माइनस ए इंटू माइनस ए प्लस ए, तो ये हो जाएगा आपका ए की पावर 4। तो आपका माइनस ए की पावर 4 इट इज इक्वल टू ए की पावर 4, करेक्ट। बट अगर माइनस ए की पावर 5 दिस इज नॉट इक्वल टू ए की पावर 5, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। इसका मतलब अगर -1 है हमारे पास, -1 है, अगर इसकी पावर इवन है तो हमें क्या मिलेगा 1। अगर -1 की पावर ऑड है तो हमें क्या मिलेगा -1। क्यों? -1 इंटू -1 इज 1, -1 इंटू -1 इंटू -1 इट इज -1। तो -1 की पावर जब भी हमारी इवन होगी तो वी आर गेटिंग पॉजिटिव ना 1, एंड -1 की पावर अगर ऑड होगी तो वी आर गेटिंग नेगेटिव। एनी डाउट? चलिए, तो ये है हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल जहां पर 32400 को प्राइम फैक्टर्स करे हैं और उसके बाद उसको पावर के फॉर्म में लिखा है। तो जब इसके प्राइम फैक्टर्स करें तो ये प्राइम फैक्टर्स आए, और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था। तो देखिए प्राइम फैक्टर्स में क्या है हमारे पास 2, तो 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, 5 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, तो 5 की पावर 2, एंड 3 कितने नंबर ऑफ टाइम्स है 4, तो इसकी पावर हो गई 3 की पावर 4, करेक्ट। नाउ व्हाट इज -1 की पावर 5? -1 की पावर 5 कितना हो जाएगा -1। अभी हमने देखा कि अगर -1 की पावर कितनी होती है, अगर उसकी पावर ऑड होती है तो हमारे पास नंबर कितना होगा -1। और सेम यहाँ पर अगर -1 की पावर इवन है 56, तो कितना हो जाएगा 1। इजी है, करेक्ट। ये आपके लिए व्हाट इज 0 की पावर 2, 0 की पावर 5, 0 की पावर n, इट इज 0। ऐसा क्यों है? बिकॉज 0 इंटू 0 इंटू 0 कितना होता है? आप 0 को एट एनी नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट 0। कब तक? जब तक उसके आगे कुछ और न लगा हो, करेक्ट। अगर जिस प्लेस पर आपका 0 है, अगर उसको सेम मल्टीप्लाई करते जाएंगे नंबर ऑफ टाइम्स, यू विल गेट 0, करेक्ट। नाउ वेरीफाई करिए, इज -2 की पावर 4 इट इज इक्वल टू 16? यस, अभी हमने देखा कि माइनस है, यहाँ पावर में क्या है 4, मतलब इवन, तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। और 2 की पावर 4 कितना होता है 16। आप वेरीफाई कैसे करेंगे? -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, -2 इंटू -2 प्लस 4, -2 इंटू -2 प्लस 4, 4 इंटू 4 16, करेक्ट। नाउ पेज नंबर 22, figure it out, correct। express the following in exponential form। आपको इन सबको क्या करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 की पावर 4, करेक्ट, 4 टाइम्स है। y इंटू वाई को हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, करेक्ट। b इंटू बी 4 टाइम्स है, तो इसको लिख सकते हैं b की पावर 4। 5 इंटू 5 की पावर 2, करेक्ट। 7 इंटू 7 3 टाइम्स है, तो 7 की पावर 3। नाउ यहाँ पर a कितने नंबर ऑफ टाइम्स है 3 टाइम्स, तो a की पावर 3 इंटू c कितने नंबर ऑफ टाइम्स है 1 2 3 4, तो c की पावर 4। d कितने नंबर ऑफ टाइम्स है 1, तो इंटू d, करेक्ट। तो इसको आप लिख सकते हैं a3c4d, करेक्ट। सिमिलरली ये हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 की पावर 2 इंटू a स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 4a स्क्वायर, करेक्ट। एनी डाउट? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? वेरी गुड। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, करेक्ट बेटो। चलिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम 648 को लेते हैं, 6 से 48 के प्राइम फैक्टर्स करिए, तो 2 से आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, करेक्ट। इसको अगेन 2 से करिए तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 1 लेफ्ट, 2 6 जा 12,
2 2 जा 4, अगेन 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। इसको किससे करेंगे आप? 3 से, तो 3 ये हो जाएगा 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3 इंटू, ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 3 की पावर 4, करेक्ट, इजी। सेम वे आप किसको करेंगे? 405 को, ठीक है। तो 405 कितना हो जाएगा? 405 इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम? किससे डिवाइड हो जाएगा ये? 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, अगेन 3 से, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 5 जा 15, अगेन 3 से, 3 1 जा 3, कैरी 1, 3 5 जा 15, अगेन 3 से, 3 5 जा 15, कैरी 1 5 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 4 इंटू 5, करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा कितना? 540, तो हम 540 को देख लेते हैं। 540 जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 0 इज देयर, तो 2 2 जा 4, कैरी 1, 2 7 जा 14, 0, 2 से अगेन इसको करो तो ये कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कैरी 1, 2 5 जा 10। अब ये 135 आ गया। 135 को हमने अभी किया, करेक्ट। क्या आया था 135 को जब हमने प्राइम फैक्टर्स किए थे? 3 इंटू 3 इंटू दिस, तो हम 540 के कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2, नाउ यू गेट 135, तो 135 के कितने हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो हाउ वी विल राइट इट? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5, करेक्ट। एनी डाउट? 3600, करेक्ट। 3600 को हम क्या लिख सकते हैं? 60 इंटू 60, वाई? क्योंकि 3600 इज द स्क्वायर ऑफ 60। 60 को क्या लिख सकते हैं हम? 6 इंटू 10, इसको क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 10, करेक्ट। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5, करेक्ट। सेम 2 इंटू 3, 2 इंटू 5, तो 1 2 3 4, तो 2 टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर्स के थ्रू एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। नाउ थर्ड नंबर क्वेश्चन, राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इन सब की न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है, तो आप इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा? आप इसको लिख देंगे 2 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 2000। 7 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, 7 की पावर 2 मीन्स 49, 49 इंटू 8, तो 49 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 8 9 जा 72, 7 कैरी, 8 4 जा 32, 32 एंड 7 39, तो ये हो जाएगा आपका 392, करेक्ट। सेम 3 इंटू 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 कितना होता है? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 16 4 जा 4 256, करेक्ट। 256 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 1 16, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 768। एनी डाउट टिल हियर? नाउ -3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 9 इंटू -5 की पावर 2 मीन्स 25, 9 इंटू 25, करेक्ट। आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 2 मीन्स 9, तो ये 9 1 2 3 4, 25 10 जो कितना होता है? 250, तो ये हो जाएगा आपके पास 225। ये कितना हो जाएगा? -2 की पावर 5 मीन्स माइनस यू विल गेट, और 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, तो -32
और 10 टू द पावर 6 माइनस है तो ये 0 0, करेक्ट। तो ये थे आपके हमारे एक्टिविटी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और जिसमें हमने क्या सॉल्व किए, आपकी फर्स्ट थिंक इट आउट, ओके, पेज नंबर फिगर इट आउट हमने सॉल्व कर लिया, पेज नंबर 22 का। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसके लिए कनेक्टेड रहने के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ेंगे, करेक्ट। थैंक यू सो मच।